वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं जीवन की मौलिक इकाई के बारे में। इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत सारे कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांगों के बारे में अध्ययन किया है। उसमें और भी कुछ कोशिकांग बाकी रह गए हैं, जिसको हम लोग आइए यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट जो कोशिकांग है वो है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का ये डायग्राम। यह माइटोकॉन्ड्रिया जो है दानेदार गोलाकार या फिर धागे नुमा संरचना होती है। इस डायग्राम को मैं और थोड़ा आपको बड़ा करके दिखा दे रही हूँ। देखिए इसको ध्यान से, थोड़ा आप इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया जो है बच्चों पादप कोशिकाओं में कम और जंतु कोशिकाओं में ज़्यादा पाई जाती है और ये डबल लेयर्ड होती है, दोहरी झिल्ली होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, बाहर की जो झिल्ली है आपकी छिद्रदार होती है और अंदर की झिल्ली पे बहुत सारे उंगली नुमा प्रवर्ध आके दिख रहे हैं। इस उंगली नुमा संरचना को क्रिस्टी कहते हैं। और अंदर वाली झिल्ली से जो स्पेस घिरा हुआ है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें तरल पदार्थ भरा हुआ होता है और इस तरल पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर ये उंगली नुमा प्रवर्ध लटके हुए रहते हैं और इस उंगली नुमा प्रवर्ध के ऊपर बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया में इस कोशिकीय एंजाइम की वजह से पूरी तरह से भोज्य पदार्थ जो होता है वो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और जब पूरी तरह से ऑक्सीकरण हो जाएगा किसी पदार्थ का, तो उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकलती है, बहुत सारे ऊर्जा का निर्माण होता है और ये ऊर्जा जो है हमें एटीपी के फॉर्म में मिलती है, जिसका हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं को करने में उपयोग किया जाता है। कोशिका को बहुत सारे क्रियाकलाप करने होते हैं जहाँ पे ये ऊर्जा जो है यूटिलाइज हो जाती है। इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर या फिर कोशिकीय ऊर्जा गृह कहते हैं। बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपने आप में बहुत ही यूनिक कोशिकांग होता है। कोशिका के अंदर इसके अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। डीएनए क्या होता है इसको हम और आगे पढ़ेंगे। जो आपका राइबोसोम है इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही है। यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में अपने प्रोटीन का निर्माण होते रहता है। देखिए नेक्स्ट जो आपका कोशिकांग है वो है लवक। इसको इंग्लिश में प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है। और ये कोशिकांग जो है बच्चों आपका सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोशिका द्रव्य में ये आपके गोलाकार या फिर तस्तरी नुमा दिखता है, ठीक है ना। और ये संरचना जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं दोहरी झिल्ली की बनी होती है। जो अंदर की झिल्ली आपकी दिख रही है उससे एक स्पेस घिर रहा है ना, और इस स्पेस में और तरल पदार्थ भरे होते हैं जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। और इस स्ट्रोमा में बहुत सारी आपको समानांतर संरचनाएं दिखेंगी। देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम को और बड़ा करके दिखा रही हूँ आपको किस तरह से इसमें गोलाकार थैलियों जैसी संरचनाएं नजर आ रही हैं। आप सिक्के का प्रयोग करते हैं, एक के ऊपर एक सिक्कों को जब आप रख देंगे तो किस तरह की संरचना बनती है उसको आप सोच सकते हैं। तो कुछ उसी तरह का यहाँ पर भी आपको लवक में संरचनाएं नजर आती हैं। एक जो थैलीनुमा संरचना है उसको ग्रैनम लैमली बोलते हैं और बहुत सारी इस तरह से ग्रैनम लैमली जो है एक के ऊपर एक लाइक कॉइन्स अरेंज होते जाती हैं, तो कलेक्टिवली उसको ग्रैनम बोलते हैं, ठीक है ना। और इस स्ट्रोमा में देखिए बच्चों और भी बहुत पतली पतली संरचनाएं नलिकाओं के आकार की हैं जो सारे ग्रैनम को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही हैं और इस पतली की नलिका के आकार की संरचना को स्ट्रोमा लैमली कहते हैं ना। और ये जो लवक है इसमें भी आपको यूनिक चीज़ नज़र आएगी जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। वो क्या है, डीएनए और राइबोसोम, ठीक है ना। और कलर के आधार पे, रंगों के आधार पे इस लवक को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। इस तरह से लवक जो है आपका 3 तरह का होता है। पहला जो है अवर्णी लवक, जैसा से नाम से आपको पता चल रहा है ना, अवर्णी, अ मीन्स नहीं, जिसमें कोई रंग ना हो। जब रंग नहीं होगा तो कैसा होगा, रंगहीन होगा, है ना। तो रंगहीन लवक। वर्णी लवक है दूसरा जिसमें रंग होगा, इट मीन्स की रंगीन लवक। और तीसरा जो है हरित लवक, नाम से पता चल रहा है, हरित मीन्स हरा, नहीं तो हरित लवक जिसमें हरा रंग हो, वैसा लवक जो हरा हो, ठीक है। अब इस अवर्णी लवक को ही इंग्लिश में दूसरा नाम दिया गया है ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा जो है क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक के लिए, जिसमें कलर हो, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसके नाम से ही बना है क्लोरोफिल। आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है ना, पत्तियों में पूछा जाता है आपसे रंग कैसा होता है पत्तियों का, तो आप बोलते हैं हरा। क्यों होता है, किसकी वजह से होता
होता है, तो क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल की वजह से। तो यही वाला वो क्लोरोफिल है। तो एक तरह से ये क्लोरोफिल जो है क्या है, लवक है, जिसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। और ये अवर्णी लवक जो है आपकी जड़ की कोशिकाओं में पाया जाता है। मूली आपका उदाहरण होगा, मूली का कोई रंग नहीं होता है, वो अवर्णी लवक हो गया आपका, उसमें अवर्णी लवक मौजूद है मूली में। और वर्णी लवक जो है आपका फूलों और बीजों में पाया जाता है। फूल जो होते हैं बहुत सारे अलग अलग रंग के होते हैं, तो ये फूलों का जो अलग रंग होता है किसकी वजह से होता है, इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से या वर्णी लवक की वजह से। और आपका नेक्स्ट जो हरित लवक है ये हरा होता है, और पत्तियों का रंग हरा इसी हरित लवक की वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से ही होता है ना। तो ये बच्चों स्ट्रक्चर जो है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, और ये उसको फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करता है, खाना पत्तियों में बनाने में यही वो लवक है, यही वो कोशिकांग है जो मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम रसधानी के बारे में देखते हैं। रसधानी एक ऐसा कोशिकांग है जो आपका सिंगल लेयर से बना होता है। कहने का मतलब इसमें एक झिल्ली ही पाई जाती है, और इस झिल्ली के लिए स्पेशल एक नाम होता है, उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और ये रसधानी जो है आपकी अलग अलग आकृतियों की हो सकती है, और जंतु कोशिकाएं में प्राय ये छोटी छोटी होती हैं, और पादप कोशिकाओं में ये रसधानी जो है काफ़ी बड़ी होती है। कुछ आप देखिएगा पादप कोशिकाओं में ये इतनी बड़ी होती हैं कि जो आपका केंद्रक होता है किनारे की तरफ चला जाता है, और पूरे केंद्रीय भाग को ये घेर लेता है, इसलिए इसको केंद्रीय रसधानी भी कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए डायग्राम में, ये जो आपका केंद्रीय संरचना नज़र आ रहा है यही रसधानी है, और इसकी माप जो है लगभग कोशिका के माप का 90% होता है। मतलब 90 भाग जो है आपकी रसधानी होगी, और 10 भाग जो होगा उसमें सारे आपके जीवद्रव्य आ जाएंगे। रसधानी में प्रोटीन, अमीनो अम्ल और लवण वगैरह पाए जाते हैं, और इन ठोस या अर्धतरल पदार्थ को कोशिका रस कहते हैं। इस तरह से काफ़ी चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, संग्रह करके रखता है, इसलिए इसको संग्राहक थैली भी कहते हैं। अगर पूछा जाता है आपसे कि संग्राहक थैली कौन सी होती है, तो वो बोलेंगे रसधानी। वो कोशिकांग कौन सा है, तो रसधानी है, जिसको संग्राहक थैली भी बोलते हैं। कोशिका रस युक्त रसधानी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, और पादप कोशिका में इतनी बड़ी रसधानी बन जाने की वजह है फास्ट ग्रोथ होना। जो पादप कोशिकाएं होती है वो बहुत तेज़ी से वृद्धि करती हैं, और उतनी तेज़ी से जीव द्रव्य का निर्माण नहीं हो पाता है, इसलिए कोशिका के अंदर बड़ी बड़ी रसधानियों का निर्माण होते रहता है। यह रसधानी जो है जंतु कोशिकाओं में जल को संतुलित करके रखती है, जल संतुलन का काम करती है, और पादप कोशिकाओं में यह स्फीति और कठोरता प्रदान करती है।